हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीईटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित हमारी एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम जो सीईटी ग्रेजुएशन वाला प्रीवियस ईयर का पेपर है 2023 का जो पेपर है उसकी बात करेंगे। उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो करेंगे। तो बात करते हैं आज सीईटी ग्रेजुएशन वाले पेपर की। 8 तारीख का पेपर था, 8 जनवरी 2023 वाले पेपर की। तो ये दिया हुआ है इसकी सीरीज 14131D। बात करते हैं अपन आज। तो पेपर का पहला प्रश्न क्या था, पहले प्रश्न से बात करते हैं। पहला प्रश्न इसमें था कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में, महारानी विक्टोरिया का जो स्वर्ण जुबली उत्सव हुआ था सन 1887 में, उसमें मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था। तो मारवाड़ से एक शासक भेजा गया था, शासक के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था विजय सिंह, कल्याण सिंह, जसवंत सिंह, प्रताप सिंह। किसे भेजा गया था? प्रताप सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम के अनुसार सही है? मतलब कि घटनाएं, तीन घटनाएं दी है: कांग्रेस का सूर्य विभाजन, लखनऊ समझौता, बंगाल विभाजन। तो कौन सी इनमें, मतलब कि कालक्रमानुसार यानी पहले कौन सी हुई, बाद में कौन सी हुई? तो इनमें हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन पहले हुआ था, कांग्रेस का सूर्य विभाजन बाद में हुआ, लखनऊ समझौता उसके बाद हुआ। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में भी दिया हुआ है कि सुमेलित करना है। सूची वन को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची वन में नाना साहब, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे युद्ध में मारे गए, रंगून निर्वासित, पकड़ दिए गए या नेपाल भाग गए। तो सबसे पहले अपन देखे थे तांत्या टोपे। तांत्या टोपे जो थे वो, उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। 1857 की क्रांति से संबंधित थे, तो पकड़ लिया गया था और मौत के घाट उतरा गया था। तो डी में कौन सा? तीसरा। डी में अपने तीसरा इसमें नहीं है, ये कट गया। और डी में तीसरा, बी में है ऑप्शन ए बी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में डी में तीसरा नहीं है, डी में इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब आप देख लीजिएगा। बहादुर शाह जफर जो है वो, उसमें वो क्या था? बहादुर शाह जफर जो था वो रंगून निर्वासित हो गया था। युद्ध में मारे गए थे हमारे लक्ष्मीबाई। नाना साहब जो थे वो नेपाल भाग गए थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न चौथा प्रश्न। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ? तो राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर 1920 में हुआ। 1919 में इसकी स्थापना की गई, वर्धा में। वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, सॉरी 5वां प्रश्न। अलवर के किस शासक के समय निमुचड़ा हत्याकांड? निमुचड़ा हत्याकांड महाराजा जय सिंह के समय हुआ, सन 14 मई 1925 में। 14 मई 1925 को किसके समय? जय सिंह के समय हुआ। और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो देशी अखिल भारतीय देशी लोक सेवा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ? उदयपुर में। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और कब हुआ? तो 1945-46 में। दिसंबर 1945 में हुआ था। दिसंबर 1945-46 भी माना जाता है आंसर। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने किस शेखावटी आंदोलन में किसके नेतृत्व में भाग लिया था? किशोरी देवी के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किशोरी देवी के नेतृत्व में भाग लिया था। इसके अलावा बात करें किशोरी देवी के अलावा, तो किशोरी देवी जो थी उसके अलावा कौन कौन थी इनके साथ में? इनके साथ में थी दुर्गा देवी और उत्तमा देवी। ये दोनों इसके साथ में थी शेखावटी किसान जाट आंदोलन में। और ये कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1934 को, 25 अप्रैल 1934 को यह हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न क्या है? 8वें प्रश्न की बात करते हैं। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किससे संबंधित है? साधु सीताराम दास, विजय सिंह प्रतीक, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत। 21 सूत्रीय मांग पत्र जो था वो मोतीलाल तेजावत ने पेश किया था, पिल्लों की तरफ से था। इसमें कितनी मांगे थी? आप 21 मांगे थे, जिनमें से कितनी मांगे? 18 मांगे जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे उन्होंने स्वीकार कर ली थी, और बाकी जो मांगे थी वो स्वीकार नहीं की थी। बात करते हैं अगली। तो मौलवी मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 की क्रांति की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो किस शहर से थे? तो वो किस शहर से? बंगाल, बरेली, इलाहाबाद, फैजागढ़। तो किससे संबंधित थे? तो वो थे इलाहाबाद से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद से संबंधित थे। अगला प्रश्न, आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग आरजी भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग इनमें से किस संस्था से संबंधित है? होम रूल लीग, आत्मीय सभा, रामकृष्ण सभा, प्रार्थना सभा। किससे संबंधित है? प्रार्थना सभा से।
तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत की ओर से विशेष रूप से ब्लू पोट्री का संरक्षण दिया गया? रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत थी। तो दोनों कट गए हमारे। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। सोए प्रताप सिंह, सोए राम सिंह। तो सोए राम सिंह ने संरक्षण दिया था। सर्वप्रथम सोए राम सिंह ने इसे पर्शिया ईरान से लाए थे। कहाँ से? पर्शिया ईरान से यहाँ पर लेके आए थे। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ किस जिले में स्थित है? किस किले में स्थित है? तो 12 खंभों की छतरी उड़ना पृथ्वीराज की, जिसकी रानी थी ताराबाई, जिसके नाम पर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। तो कुंभलगढ़ में इसकी छतरी बनी हुई है। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो कथोड़ी जनजाति जो है वो हमारे उदयपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो 14वां प्रश्न है अपना, राजस्थान के मूल प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध किससे था? काम्याचा, सितार, सारंगी, तबला। तो जो राम नारायण और सुल्तान खां थे, इनका संबंध सारंगी से था। जयसिंह द्वितीय निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? तो जयसिंह द्वितीय जो था उसने कहाँ पर वेधशाला नहीं बनाई? दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन। तो कहाँ पर नहीं बनवाई थी? आगरा में नहीं बनवाई थी। जयपुर में सबसे बड़ी वेधशाला बनवाई गई थी। अगला प्रश्न, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बोरुंदा, बदनौर, बगरू, बूंदी। तो रूपायन संस्थान जो है वो बोरुंदा में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई? सन 1459 में। सन 1459 में विजयदान देता और कौन थी? कोमल कोठारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर आधुनिक पहचान है। तो किस शहर का पुराना नाम जाबालीपुर था? जालोर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर। तो इसका पुराना नाम क्या था? तो जाबालीपुर था। बात करते हैं जाबालीपुर किसका नाम था? तो जालोर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लोक देवता और प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा सम्मिलित नहीं है? तेजाजी पर्वतसर, देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा, पाबूजी कोल्लू गांव फलोदी, तलीनाथ जी कतियासर बीकानेर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तेजाजी पर्वतसर सही है, देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा, पाबूजी कोल्लू फलोदी सही है, तलीनाथ जी ऑप्शन ये हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी, तलीनाथ जी जो थे वो पांचोटा गांव बाड़मेर में थे। पांचोटा गांव बाड़मेर से संबंधित है। कतियासर बीकानेर में जसनाथ जी का मतलब कि स्थान था। निम्नलिखित में से किस जिले में घोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? घोड़वाड़ी बोली जो है किस जिले में बोली जाती है? जालौर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जालौर में घोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न क्या है? कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई। सोए जय सिंह द्वारा, सोए राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह, सोए प्रताप सिंह। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? सोए राम सिंह द्वितीय द्वारा। सोए राम सिंह द्वितीय द्वारा मतलब कि 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में की गई। तो राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए बताए हैं? कौन सी शैली है जिसमें किसको बताया है? नारियों को शिकार करते हुए बताया है। बीकानेर, जयपुर, कोटा, अलवर। कौन सी? तो जयपुर, सॉरी कोटा में शिकार करते हुए चित्रण दिखाया गया है। कोटा में शिकार का चित्रण बताया गया है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, निम्न में से किसे भूदान कूपदान कार्यक्रमों की सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? भूदान और कूपदान के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी से। तो अभी इनका प्रश्न आया है, जो जानकी देवी बजाज है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज जो हैं उनके द्वारा मतलब कि 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बाकी बात करें तो हमारे कौन था मतलब कि अभी प्रश्न क्या आया था? जानकी देवी बजाज जो थी उन्होंने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन आयोजित किया था। 1944 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित किया था। अगला प्रश्न, बूंदी में स्थित रंग महल सुंदर भित्ति चित्रों को सुसज्जित किसने बनवाया? तो बूंदी में स्थित रंग महल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? रंग महल को क्या कहते हैं? रंग महल को दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट कीजिए। राव रतन सिंह, छत्रसाल, सुरजन सिंह, महाराव बुद्ध सिंह। कौन था? राव छत्रसाल द्वारा रंग महल का निर्माण करवाया गया और इसे क्या कहते हैं? इसे चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला भी कहा जाता है बूंदी में। साहित्य एवं साहित्यकार कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राज प्रकाश किशोर दास, बाबू प्रकाश मौर्य आशिया, अमर सागर पंडित जीवाधर,
राजवल्लभ महाराणा कुंभा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? किशोरदास राजप्रकाश सही है, बाबू प्रकाश मोर्जी आशय सही है, अमर सागर पंडित जवाहर ये भी सही है, राजवल्लभ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजवल्लभ जो है वो मंडन की रचना है, किसकी? मंडन की रचना है, महाराणा कुंभा की नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल पांड इनका संबंध किस लोक नाट्य से है? रम्मत, स्वांग, नौटंकी, ख्याल। तो जानकी लाल पांड का संबंध किससे है? स्वांग से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वांग से संबंधित है जानकी लाल पांड। जानकी लाल पांड का स्वांग से संबंधित है, इन्हें मन की मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन की मैन, मन की मैन भी कहा जाता है। मोरबंदिया रीति रिवाज किस जनजाति राशि जनजाति में किसके अवसर पर किया जाता है? तो कराची जनजाति में मोरबंदिया जो है वो किसके अवसर पर किया जाता है? जन्म, सगाई, विवाह, तलाक। विवाह के अवसर पर किया जाता है मोरबंदिया मतलब की। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नार नृत्य जो है वो मुगल बादशाह शाहजहां के समय मतलब कि प्रसिद्ध हुआ। ये चोमू, मांडल, चाकसू, शीशनगढ़ इसके मतलब कहाँ पर प्रचलित हैं? तो मांडल भीलवाड़ा में प्रचलित हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव कल्याणमल, राव अजीत सिंह, राव जोधा, दुर्गादास। किसने करवाया? राव जोधा ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण राव जोधा द्वारा करवाया गया मेहरानगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की गई थी? शंभू सिंह द्वारा, महाराणा अजीत सिंह द्वारा, महाराणा गंगा सिंह द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। तो महकमा खास की स्थापना शंभू सिंह द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शंभू सिंह द्वारा महकमा खास की स्थापना की गई थी। और बात करें तो हमारे जो थे महाराणा सज्जन सिंह थे, सज्जन सिंह द्वारा इजलास खास की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है? तो 30वां प्रश्न है हमारा, 30वां प्रश्न क्या है? शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? करौली, अलवर, भरतपुर, झालावाड़। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? करौली में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, करौली में होता है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन। और ये कब होता है? तो फाल्गुन माह में होता है। फाल्गुन माह में पंचमी से कब तक होता है? तो सप्तमी से चौदस तक होता है फाल्गुन माह में। और निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? उपछठ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, घनघोर चैत्र शुक्ल तृतीया, कुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुड़ला। जो गुड़ला है वो असुमेलित है इसमें। तो गुड़ला जो है वो मतलब कि चैत्र महीने में मनाया जाता है। घनघोर चैत्र शुक्ल तृतीया सही है। उपछठ जो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है। फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक चलता है। ये होली के दूसरे दिन से चलता है, होली के दूसरे दिन से चलता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, और पंचमी तक चलता है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? रामकरण अशोक, विश्वेश्वर नाथ रेहू, मुनि जिनविजय, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला के मतलब की लेखक हैं। सहजोबाई का संबंध किससे है? सहजोबाई का संबंध राम स्नेही, अलगदासी, लालदासी, चरणदासी। तो सहजोबाई और दयाबाई दोनों चरणदासी शिष्याएं थी। सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश, और इनके अलावा दयाबाई थी, दयाबाई की रचना है दयाबोध। ये सभी जो है वो अलवर क्षेत्र से संबंधित है, मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल आधुनिक जिले से संबंधित नहीं है? अर्बुद देश, सिरोही, सीवी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सपाल दक्ष, अजमेर, नागौर, वागड़, सीकर, झुंझुनू। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, वागड़ जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते थे, ये सीकर झुंझुनू को नहीं कहते थे, सीकर झुंझुनू को शेखावटी क्षेत्र कहते थे। शेरलाल जोशी का संबंध किससे है? तो शेरलाल जोशी जो है उसका संबंध किससे है? हमारे शेरलाल जोशी फट चित्रण से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फट चित्रण से संबंधित हैं शेरलाल जोशी। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारे 36वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सतपुड़ा, धुरवन, टनकपुरा, दाभोल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये दी हुई है विद्युत संयंत्र जिन्हें राज्य से सुमेलित करना है। तो हमारा 36वां प्रश्न है, जल्दी से देखिए और सुमेलित करने की कोशिश कीजिए। तो सतपुड़ा तो हमारे मध्य प्रदेश में है, तो ए तो हो जाएगा 4 में। A4 में कौन कौन से में? दोनों तो कट गए, A4 F4 दोनों हो गए। तो बाद में बात करते हैं धोरन जो है वो किसमें है? गुजरात में। ऑप्शन बी में तीसरा, तो ऑप्शन बी में तीसरा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये भी कट गया। सी में दूसरा क्या है?
तो टनकपुरा जो है वो उत्तराखंड में है, दाभोल जो है महाराष्ट्र में है। ऐसे आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय कृषि आयोग से सामाजिक वानिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग कब किस वर्ष किया गया? यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी जो है वो कब स्थापना की? 1976, 78, 61, 82। तो राष्ट्रीय वानिकी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1976 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से अधिक मतलब कितने प्रतिशत अधिक होती है तो प्रचंड सूखे की स्थिति आ जाती है। यानी वार्षिक वर्षा में कितनी कमी होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति आ जाती है। 38वां प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 50% की कमी। 50% से मतलब सामान्य वर्षा से 50% की कमी आ जाती है तब ये होती है प्रचंड सूखे की स्थिति। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट है? मतलब कि जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित है वो कौन सा है? गंगा का मैदान, पूर्वी तट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट। तो 39वें प्रश्न में हमारे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है वो हॉटस्पॉट भारत सरकार द्वारा हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? रबर का तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केरल जो है वो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अमन ओस बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो किस फसल से संबंधित है अमन ओस बोरो? गेहूँ, चावल, गन्ना, चाय। कौन सी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा गेहूँ। सॉरी गेहूँ नहीं है, चावल से संबंधित है। चावल से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चावल से संबंधित है ये अमन ओस बोरो। बेरन और नारकोंडम, बेरन और नारकोंडम भारत की नदियाँ, भारत के ज्वालामुखी, भारत की कृषि के प्रकार, भारत में पर्वतीय वनस्पति के प्रकार। तो क्या हो जाएगा हमारे? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में ज्वालामुखी के प्रकार हैं बेरन और नारकोंडम। मेघालय के पठार का सर्वोच्च बिंदु या शिखर है? खोरो का पठार, जयंतिया का पठार, मिकिर का पठार, शिलोंग। तो मेघालय पठार का सर्वोच्च ऊंचा मतलब स्थान कौन सा है? शिलोंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 967 बी, NH 127 है, NH 44, NH 548। तो भारत का जो सबसे छोटा लंबाई में सबसे छोटा मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH 967 बी। राजस्थान का कौन सा है? NH 919। NH 919 जो है वो राजस्थान का सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, गंगा, सतलज, गोदावरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो स्टेपी जलवायु अर्धशुष्क फसल में पाई जाती है। अर्धशुष्क मतलब कि उसमें पाई जाती है BSHW। किसमें? BSHW। BSHW में पाई जाती है। BSHW किसमें? जैसलमेर, बीकानेर तो हमारे BWHW में आता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में आती हैं। श्यामपुरा और पहाड़ नहरें किसमें है? जयसमंद झील में। श्यामपुरा और पहाड़ नहरें जो हैं वो जयसमंद झील से निकाली गई हैं। ये कहाँ पर है? सलूम्बर में स्थित हैं। और हमारे राजस्थान में दो नहरें हैं जिनसे सिंचाई होती है, श्यामपुरा और भाट नहर जयसमंद झील से और राजसमंद झील से सिंचाई होती है। ये प्रश्न भी हमारे राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में जेप्सी फेरस मृदा पाई जाती है? जेप्सी फेरस मृदा बीकानेर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर में जेप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। टोंक जिले के जनकपुरा, कुशालपुरा खाने जो हैं किस खनिज की प्रमुख खाने हैं? तो कुशलपुरा, जनकपुरा ये किसकी खान है? ये हमारी खान हो जाएगी इसकी गार्नेट की। तांबड़ा गार्नेट जिसे कहते हैं उसकी खान है। एक तो हमारे सरोई, गोनेरी, कुशलपुरा, जगपुरा, कुशलपुरा और जनकपुरा, और कौन सी? कुशलपुरा और जनकपुरा, और कौन सी? सरवाड़, केकड़ी या अजमेर और राजमहल टोंक। ये हैं तांबड़ा और ग्रेनाइट की खानें। 50वें प्रश्न की बात करते हैं। 50वां प्रश्न क्या है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। झालावाड़ से नहीं गुजरता पूर्वी पश्चिमी गलियारा। तो ये 50 प्रश्न आज के हमने देख लिए। इसके बाद आगे के प्रश्नों की बात 50 से 51 से 100 की बात आगे की क्लास में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको कैसे लगे? क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें।